जोहार साथियों। तो आज हम लेकर आए हैं झारखंड पीजीटी के जो विषयवार जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनसे के लिए एक अहम सूचना। ठीक है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पीजीटी टीचर के लिए जिनका भी चयन हुआ है, मतलब ये अंतिम चयन नहीं है, जिनका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयन हुआ है, उन्हीं के लिए खास सूचनाएं हैं जो हम आपको ला रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर, वीडियो को देखने से पहले जो लाल वाला जो घंटा बटन प्लीज उसको दबा ही दे तो बेहतर होगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो ये हेल्प होगा। अब सबसे पहले देखिए, वीडियो में हम जान रहे हैं आप लोग सब देखें, लेकिन बात पीडीएफ देखने की नहीं, बात है कि पीडीएफ में किनको बुलाया गया है, किनको नहीं बुलाया गया, कितना बुलाया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कब जाना है, कैसे जाने, सारी चीजें बात करें। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं कि ये चयन का अभिक्रिया क्या है। तो ये चयन का अभिक्रिया सबसे पहले कब से कब तक है, तो ये 16 जनवरी से 19 जनवरी को है। राइट, दो हो गए। ठीक है, और ये 2 पालियों में बुलाई जाएगी, विषयवार, सब्जेक्ट वाइज। ये 11 बजे से एक शुरू होगा, ठीक है, और दूसरा 2:30 बजे से 2:30 पर। ठीक है, कब से कब देखते रहे, हम आपको पूरा स्क्रीन पे लगाते जा रहे हैं, आप देखते जाए कि ये 16 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 तक होगी। ठीक है, निम्नलिखित क्या बोला गया है कि ये द्वितीय पाली 2:30 बजे से शुरू होगा और प्रथम पाली आपका 11 बजे से शुरू होगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये 2 टाइम का हम बता दें किन को बुलाया गया और किन सब्जेक्ट को पहले बुलाया गया। तो पहला सब्जेक्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो हम भी देख के बता रहे हैं कि प्रमाण पत्रों की जांच का कार्य, ये अल्प सूची मत है, मतलब थोड़ा 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 करके बुला रहे हैं, धीरे धीरे सभी को बुलाया जाएगा जिनका जैसा अभी। ठीक है, जो प्रक्रिया है आयोग का। ये भूगोल का बुलाया गया, तो 16 जनवरी को भूगोल वाले सेकेंड पाली में, जी हाँ, 16 जनवरी को ज्योग्राफी विषय वाले सेकेंड शिफ्ट में आएंगे। सेकेंड शिफ्ट 2:30 बजे से 2:30 से शुरू होगी। ठीक है, उनमें रोल नंबर किनका है, तो 10116017। हम आपको कमेंट में पीडीएफ का पिन कर देंगे, आप रोल नंबर को मैच कर लेंगे। ठीक है, टोटल 90 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ठीक है, 17 जनवरी को फर्स्ट पाली, 16 को सेकेंड शिफ्ट में है और 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका कितना है, 11 बजे से 1:30 बजे तक, 11 बजे से 1:30 तक है। ठीक है, उसमें टोटल 90 वो बुलाया गया है। ये भी ज्योग्राफी वाले हैं, तो 16 को सेकेंड में ज्योग्राफी और 17 को फर्स्ट शिफ्ट में ज्योग्राफी है। चलिए, 17 ही तारीख को सेकेंड शिफ्ट में भी ज्योग्राफी है। ठीक है, तो यानी 16 का सेकेंड और 17 का फर्स्ट एंड सेकेंड ज्योग्राफी है। तो 90, फिर 90, फिर आपका 98। ठीक है, 180 फिर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 9 17 278 टोटल। फिर आपका 18 तारीख को जीव विज्ञान एवं बायोलॉजी को बुलाया गया है। ये फर्स्ट शिफ्ट में है, 11 बजकर सुबह से लेके 1:30 दोपहर तक। चलिए, 18 एक फर्स्ट टाइमिंग, फर्स्ट शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट में आपका 2:30 से 5 बजे तक है, इनमें भी बायोलॉजी है, तो 96 है फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में भी 96 है। फिर आपका हो गया 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आपका 11 बजे से लेके 1:30 तक बायोलॉजी है। फिर 19 तारीख को सेकेंड शिफ्ट भी बायोलॉजी है, 2 बजे से लेके 5 बजे तक। ये हो गया, यानी ज्योग्राफी और बायोलॉजी 2 विषय के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इनमें से आपका 96 और 76 अभ्यर्थी हैं। ये आपका हो गया टाइमिंग। अब बता दिए, समझ गए होंगे। अब रही बात, अगर आप अनुपस्थित रहते तो जो कार्रवाई करेंगे तो करेंगे, लेकिन उनके लिए भी अगर किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो उनको एक मौका दिया जाएगा। कहाँ, आप वीडियो में बने रहे, अंत में आपको सारा बताएंगे। देखिए, अगर जो डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन अप्लाई में जब दिए हैं, सहायक जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के मूल प्रति और संलग्न करें, यानी कि जेरोक्स और ओरिजिनल सब दोनों को लेकर आपको वहां रहना अति आवश्यक है। ठीक है, किसी कारणवश आपका अगर ओरिजिनल नहीं रह पाता है तो आप आयोग पे जाके बोलेंगे, किसी कारण हुआ तो आपको जरूर मौका देंगे, लेकिन जरूर आप लेके जाएं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो देखिए, परीक्षा है तो निर्गत प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, पीजीटी का एडमिट कार्ड जरूर रखें। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अंक पत्र सहित मार्कशीट के साथ। तो पहले 1 नंबर में 10वीं का मार्कशीट होना है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट होना है, स्नातक यानी ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना है, स्नातकोत्तर मतलब पीजी यानी कि मास्टर डिग्री का
आपके पास मार्कशीट होना है चौथा। और पांचवा अंतिम है जो बीएड या बीएससी बीएड जो लागू है, यानी बीएड का भी मार्कशीट होना जरूरी है। 5, ठीक है। एक बार और सुन ले, पहला क्या है 10th का, दूसरा क्या है 12th का, ठीक है 12th का हुआ। तीसरा क्या है आपके पास ग्रेजुएशन का। चौथा क्या है पीजी यानी कि मास्टर डिग्री स्नातकोत्तर, ठीक है। और पांचवा क्या है बीएड और बीएड बीएससी बीएड जो लागू है, ठीक है। हो गया, इन सभी का मार्कशीट आपको रखना है। आप एक ओरिजिनल भी रख ले, एक जेरोक्स। कैसे ले जाना ये भी देखें, देखते रहे आपको क्या क्या लगेगा। आरक्षण स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप रिजर्व कोटा से आते हो तो रिजर्व कोटा का जो भी है डोमिसाइल वो जरूर लाएं। आपको रेसिडेंट यानी स्थानीय प्रमाण पत्र रखना ही रखना है, ठीक है। तो आप जाति वाला भी रख लेंगे, जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र दोनों ओरिजिनल जेरोक्स, ठीक है। चलिए, खेल कूद, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से है तो स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा। अगर आप फिजिकल दिव्यांग से है तो दिव्यांगता का भी सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा, ठीक है। समझ गए, ये सारे सर्टिफिकेट रखिएगा। भूतपूर्व सैनिक एक्स आर्मी से है तो आपको वो भी रखना अनिवार्य है, उसका भी सर्टिफिकेट। अनुभव एवं स्वच्छता संबंधी प्रमाण, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस और अगर कोई स्वच्छता संबंधी कोई सर्टिफिकेट है प्रमाण पत्र, उसको भी आपको रखना है, ठीक है। नहीं है नहीं रखना है, लेकिन रखना है। अभ्यर्थी अपने प्रमाण पत्र की जांच हेतु संलग्न जांच पर को भरकर उपस्थित, अगर आपको वहां जाना है तो जाने से पहले पीडीएफ में 2 फॉर्म दिए हुए हैं, दोनों फॉर्म को फिल कर ले। फिल करने के बाद ही वहां जाए, क्योंकि वो फॉर्म को वहां मांगा जाएगा। तो पीडीएफ में हर एक कोई पीडीएफ डाउनलोड करे और वहां से फॉर्म को प्रिंट आउट करे। कौन सा फॉर्म, तो देखिए अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सारे फॉर्म को लेके जाना है। चलिए देखिए, आमंत्रित किया जाएगा उम्मीदवार, देखिए संलग्न दिनांक 16 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम में अगर कोई अनुपस्थित रहते हैं तो उनको एक मौका दिया जाएगा 24 जनवरी को 11 बजे से 4 बजे तक प्रमाण पत्र की जांच, यानी कि एक ओपन काउंसलिंग कहिए इसे भी, जो 24 जनवरी को होगी 11 से 4 बजे तक। जो अब्सेंट रहते हैं या आयोग किन्हीं को कुछ मौका देता है, कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ मिसिंग, जिस भी माध्यम में देगा, कोई अभ्यर्थी अब्सेंट रहेंगे या जिनको पुनः बुलाया जाएगा, ठीक है, उनके लिए। अगर हेतु अंतिम अवसर प्रदान, अगर इस उक्त तिथि अगर इस दिन अगर आप अब्सेंट रहते हैं तो इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थी रद्द किया जाएगी। यानी अगर आप 24 को भी आप अब्सेंट रहते तो आपका रद्द हो जाएगा, ये साफ साफ कह रहा है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कहता है अभ्यर्थी कृपया ध्यान दे, प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का चयन। देखिए, अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहा है तो ये आपका सिलेक्शन नहीं है, ये आप जान ले, ठीक है। ये नहीं कि हमको बुला रहा है तो मेरिट लिस्ट है, नहीं, ये अल्प सूची है। मतलब धीरे धीरे करके जितने लोगों को चयन प्रक्रिया में बुलाया जाएगा उनको धीरे धीरे कभी 100 कभी 150 करके सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, उसके बाद फिर चयन प्रक्रिया पूरी होगी, फिर उसके बाद विज्ञप्ति दिया जाएगा। रिक्तियों के परिप्रेक्ष्य इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र की जांच हेतु, अगर जिन किसी का रोल नंबर यहाँ नहीं है तो बाद में भी उनको मौका दिया जाए, ये नहीं कि जिनको दे दिया वो चयन हो गया, नहीं, ये सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है। चलिए, अब बात रह गई कि किन फॉर्म को भर के जाना है। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देखते रहिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का 2 फॉर्म निकला, उन फॉर्म को देखिए। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग भर्ती प्रमाण पत्र जांच हेतु प्रपत्र, प्रमाण पत्र जांच हेतु 2 पीडीएफ में फॉर्म है, उन फॉर्म को देखते रहिए आप। क्या है, आपको एक फोटो पेस्ट करके जाना है करंट में, उसके बाद भी एक आपके साथ एक्स्ट्रा भी फोटो और फॉर्म में भी एक फोटो चिपका लीजिएगा। सेम फोटो होना चाहिए आपके पास रहे, ठीक है। चाहे कुछ भी पुराना हो चलेगा, लेकिन एक ही तरह का फोटो आप लेके जाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। लिखित परीक्षा का रोल नंबर, आप पीजीटी परीक्षा में जो आपका रोल नंबर था वो चिपकाएं। आवेदित पद का विषय, जिस पद के लिए आप जिस विषय के लिए पद में दिए तो उनको आप चिपकाएं और लिखें, आपको भरना है। प्रमाण पत्र की जांच की तिथि, आपको कब बुलाया गया और कौन सा पाली में बुलाया गया। अगर आपको 18 को बुलाया गया तो अगर फर्स्ट में तो फर्स्ट और सेकंड में तो सेकंड, ठीक है।
आप अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखे, नेम ऑफ कैंडिडेट इंग्लिश कैपिटल लेटर में, तो आपको एक बार हिंदी में लिखना है और एक बार कैपिटल लेटर इंग्लिश में लिखना है। आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप इतने उच्च शिक्षण के लिए जा रहे हैं, तो फॉर्म तो भर ही लीजिएगा। तो जी हाँ, मेरा काम है बताना, तो फिर भी हम बता दे रहे। पिता का नाम है, माता का नाम है, पति का नाम यदि लागू है तो, जन्म तिथि है दिनांक 1/2019 को, 1 अगस्त 2019 को, उम्र 1/1/2023 को उम्र। अभ्यर्थी को SC ST BC1 BC2 UR EWS जो जिस कोटा से आप, उस कोटा का विवरण वहां पेश करेंगे, ठीक है। अगर PGT है तो उनका विवरण देंगे। पत्राचार का पूरा पता, आपको पूरा पता देना है। नीचे आपको एक कॉलम दिया रहेगा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के विवरण, यानी कि आप मैट्रिक कब किए थे, विश्वविद्यालय महाविद्यालय कहाँ से किए तो उसका नाम, स्कूल हो बोर्ड हो उसका नाम, बोर्ड यहाँ पहले आप क्या करेंगे, विद्यालय का नाम भरेंगे, उसके बाद बोर्ड विद्यालय का नाम, तो बोर्ड का दीजिए। जैसे कि कोई अगर कोई भी फला फला SS हाई स्कूल जहाँ भी है, जो बोर्ड है तो जैग बोर्ड, उत्तीर्ण जिस साल पास किए, तो अगर 2009 में किए तो 2009, विषय जो था 10वीं में वो सारे लिख दीजिए, जितना आपका नंबर आया उतना आप दे दीजिए। इसी तरह इंटरमीडिएट का भरना है, स्नातक का भरना है, स्नातकोत्तर का भरना है, BEd BEd BSc का भरना है, और अन्य जो भी है आप उसके पास भर सकते हैं। तो उसके बाद नीचे आपका आता है स्थानीय संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जाति है, आय है, प्रमाण पत्र उनको दीजिए। अब जब निर्गत किया है कहाँ से है, या तो आप अनुमंडल से है या फिर ब्लॉक से है, तो उसको निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम कहाँ से, अगर ब्लॉक से है तो ब्लॉक दीजिए, CO है, BDO है जो भी, या अनुमंडल से है तो अनुमंडल से दीजिए। वहाँ पे जो डेट कब आपका प्रमाण पत्र बना उस पर, उस सर्टिफिकेट इनकम कास्ट रेसिडेंशियल उसका डेट दीजिए। आरक्षण कोटि किस में, BC1 BC2 वो दीजिए। BC2 BC1 के संदर्भ में क्रीमी लेयर स्पष्ट है अथवा नहीं है वो भी दीजिए। नन क्रीमी लेयर है, नहीं क्रीमी लेयर है, यस जो भी, ठीक है। खेलकूद कोटा वाला है तो सेम दीजिए कि प्रतियोगिता का स्तर किस कोटा से है, ठीक है। उपलब्धि प्रमाण पत्र का संख्या भी देना है। भूतपूर्व सैनिक है तो उनका भी डिटेल है। कार्यरत शिक्षकों के लिए अगर आप पहले से कहीं कार्यरत हैं उनका भी दिया गया है। उसके बाद आपको घोषणा करना है, खंडिका 17 वर्णित घोषणा को अभ्यर्थी अपने, अब यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा कि मैं घोषणा करता हूं कि जांच प्रपत्र में दी गई सभी जानकारियां मेरी समझ और विश्वास के अनुसार सही है, पूर्ण और सत्य है। यदि कोई भी सूचना किसी भी स्तर, ये जो लिखा है उसको आप अपने राइटिंग में लिखिएगा, और उसके बाद नीचे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर एक जांच पदाधिकारी के सामने करना है, करके नहीं जाना है। वहाँ जो वहाँ पे जांच पदाधिकारी उनके सामने का है, और एक बार हिंदी में साइन करना है और एक इंग्लिश में, लेकिन वहाँ करना है, खुद मत कीजिएगा। फिर उसके बाद बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। तो जी हाँ, यही था। अब आपको कैसे ले जाना है, आप क्या करेंगे, 2 सेट जेरोक्स बना लीजिए और एक ओरिजिनल है। अगर 2 से 3 सेट जो सभी डॉक्यूमेंट्स का 2 से 3 सेट स्टेपलर करके 3 सेट का जेरोक्स बना लीजिए। आपको अगर कहीं भी एक सेट मांग रहा है तुरंत दे दीजिए, कहीं भी मांग रहा है 2 सेट, तो 2 3 4 सेट का आप जेरोक्स बना लीजिए हर एक सर्टिफिकेट का, एक में साइन कर लीजिए, 2 खाली रख दीजिए, और फिर ओरिजिनल सारा चेक। यही था तरीका। फिलहाल कोई और तरीका का हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर हमारा दिया रहेगा वीडियो में, आप प्लीज़ उसके पर आप कांटेक्ट करें, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। तो आज यही था PGT के लिए। जी हाँ, पिछले 2 दिन में कहा गया था आयोग की तरफ से कि PGT का जल्द से जल्द विषयवार सब्जेक्ट वाइज बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आज वो सही हुआ और हम आपके बीच में पूरा विवरण लेके आ रहे हैं। तो विवरण कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के लिए। चलिए तब तक के लिए जय झारखंड।